राम राम दोस्तों, सनातनी नारायण सिंह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको बताते हैं हमारे आयुर्वेद में चूना का इतना वो बताया है, 70 बीमारी चूना से कटती हैं। भागवत ऋषि ने बताई है, कैल्शियम का भंडार है और प्रकृति ने हमें ऐसे ही दे रखा है, तो इसका यूज करें। जैसे बात से जुड़ा हुआ कोई भी रोग हो, घुटने का दर्द हो गया, घुटने जैसे दुखते हैं, कमर दुखती है, कंधा दुखता है, हड्डियों में कहीं भी गैप है तो चूना खाओ। अब चूना खाना कैसे है? जैसे 1 ग्राम चूना और दही में डाल के सुबह सुबह खिलाओ, बच्चों को खिलाओ, सब खाएं, सब खा सकते हैं। इससे 70 बीमारी कटती हैं। पीलिया वाले मरीज चूना इस्तेमाल करें। लीवर में सूजन है तो चूना खाओ गन्ने के रस में। गन्ने का रस न है, जैसे गन्ने का रस उपलब्ध नहीं होता है, तो थोड़ा सा गुड़ ले लें और वो पानी में घोल के और उसमें 1 ग्राम चूना डाल के सुबह सुबह खिलाओ, जिसके लीवर में कोई भी कमी है। और जिन बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ती है, जैसे माता पिता लंबे लंबे हैं और बच्चे लंबे नहीं हो रहे, तो बच्चों में लंबाई के लिए चूना खिलाओ उनको सुबह सुबह डेली दही में डाल के। 100 ग्राम दही और 1 ग्राम जैसे गेहूं का दाना मान लो, छोटा सा दाना, उसके बराबर चूना खिलाओ। बच्चे जैसे किसी के बच्चे मंद बुद्धि के हैं, दिमाग तेज नहीं है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, उनको चूना खिलाओ। 1 साल तक चूना खिलाओ, बच्चा हाई फाई दिमाग हो जाएगा। दांत में जैसे दर्द है किसी के, या दांत हिलते हैं, ठंडा गर्म पानी लगता है दांत में, तो चूना खाओ दही में मिलाकर। अब जैसे आपके घर में कोई गर्भवती महिला है तो उनके लिए चूना तो बहुत ही फायदेमंद है, जो महिला है उसके लिए, और जो गर्भ में पल रहा बच्चा उसके लिए। जैसे 9 महीने तक शुरू से ही खिलाना चालू कर दो, 9 महीने तक खिलाओ, नॉर्मल डिलीवरी होगी, ऑपरेशन नहीं होगा। इतना हैवी चूना है। अब चूना जैसे खिलाना, जैसे गर्भवती महिला है उसको खिलाना कैसे है? 1 ग्राम चूना और अनार का जूस उसमें डाल के और खिलाओ 9 महीने तक। अगर कोई दिक्कत हो जाए, जैसे अनार का रस नहीं है, कोई गरीब है, तो वो गुड़ थोड़ा ले लें, पानी में डाल के और खा सकते हैं। चूना को, जैसे चूना में कैल्शियम भरपूर मात्रा में है, कैल्शियम का भंडार है चूना, तो इसको जैसे अगर कोई खाना चाहे तो इसको पहले शुद्ध करना पड़ेगा। जैसे चूना मार्केट से ले आए तो मिट्टी का जो बर्तन होता है, कुम्हार जो बनाते हैं, वो एक बर्तन लाना पड़ेगा और चूना मार्केट से उसमें डाल दो। डाल के जैसे आज डाला है तो आज सुबह डाला तो पानी डाल दो उसमें। शाम को एक लकड़ी ले लो, लकड़ी साफ होनी चाहिए, लकड़ी से उसको घुमा दो। सुबह फिर उसको घुमाओ लकड़ी से ही, उसी लकड़ी से, पानी उसी में पड़ा रहे। शाम को घुमाया, सुबह फिर घुमाया, ऐसे करके चौथे दिन उसमें से पानी फैला देना है, निकाल देना है। चूना चूना रह जाएगा, वो शुद्ध चूना आपका हो गया। किसी के यहाँ से लेने बन जाओ, अपने खुद बनाओ, और फिर या प्लास्टिक का कोई बर्तन है, छोटा सा डब्बा, उसमें रख लो, या उसी में रहने दो जो मिट्टी का बर्तन है। और सुबह सुबह बच्चों के लिए तो बहुत ही फायदेमंद चूना है, कैल्शियम का भंडार। जैसे किसी को स्टोन है, तो पथरी जिसको है गाल ब्लैडर में, किडनी में, तो वो मरीज चूना नहीं खाएं। और मासिक धर्म की कोई भी समस्या हमारे माताओं बहनों को है, वो चूना खाएं, और चूना खाने से उनको फायदा होगा। 1 महीने खा के देखें, मासिक धर्म की कोई भी समस्या है, A to Z, पीरियड जैसे ज्यादा दिनों तक आते हैं, या खुल के नहीं आते, रुक रुक के आते, या दर्द है कोई, तो खाएं, बढ़िया चीज एकदम। दही में डाल के थोड़ा सा चूना लें, आराम होगा 1 महीने में ही, मासिक चक्र से कोई भी समस्या।
और दूध में जैसे किसी में भी खा सकते हैं, किसी के जूस में खा सकते हैं, गन्ने के रस में या अनार के रस में। केवल दूध को छोड़ करके चूना किसी में भी खाएं। पानी में कुछ नहीं है तो पानी में ही मिला के पी लें। थोड़ा सा 1 ग्राम चूना लिया और पानी में मिला के पियो,